हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि बीओक्यू किस तरीके से बनता है। दोस्तों बीओक्यू मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि बीओक्यू के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि बीओक्यू किस तरीके से बनता है, उसको फिल कैसे किया जाता है, उसको कुछ डिटेल में समझाइए सर। तो आज एक पूरी वीडियो बीओक्यू के ऊपर होने जा रही है कि बीओक्यू किस तरीके से बनाते हैं, अगर किसी का बीओक्यू आया है तो उसको किस तरीके से फिल किया जाता है, और अगर आपको कोई फ्रेश बीओक्यू बनाना हो तो आप किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रेनफोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को सामने फॉर्मेट दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो बीओक्यू बनता है ना दोस्तों, बीओक्यू हर एक फील्ड का अलग अलग बीओक्यू बनता है। जैसे कि अगर आप प्लम्बिंग का काम करवाने जा रहे हैं तो उसका भी बीओक्यू बनेगा, इलेक्ट्रिक का काम कराने जा रहे हैं तो उसका भी बीओक्यू बनेगा। मतलब आप मोटा मोटा ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी काम करवाना है, जैसे कि आपको सिर्फ अपने घर का प्लम्बिंग का काम करवाना है, मान लीजिए कोई आपका 2000 स्क्वायर फीट का कोई फैक्ट्री है या फिर कोई कमर्शियल स्पेस है, उसका आपको प्लम्बिंग का काम करवाना है और आपको पता है कि मुझे क्या क्या काम करवाना है, तो आप वेंडर को बुलाकर एक बीओक्यू उससे मंगवा सकते हैं कि यहाँ पर इतना इतना काम होना है, पूरी फॉल सीलिंग लगाई जानी है, लाइटिंग लगाई जानी है, कोप लाइट लगानी है, या फिर आपको प्रोफाइल लाइट लगवानी है। तो ये सारी जितनी भी लाइट्स लगानी है, जितना भी आपका इलेक्ट्रिक का वर्क है, जो वेंडर होगा वो भी आपको एक बीओक्यू देगा। तो बीओक्यू का जो फॉर्मेट है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी भी आप इलेक्ट्रिक वर्क हो, प्लम्बिंग वर्क हो, फायर फाइटिंग का वर्क हो, तो जो भी बीओक्यू का फॉर्मेट रहता है वो सेम इसी तरीके का फॉर्मेट रहता है। मैं आपको फायर फाइटिंग का, प्लम्बिंग का और आपका इलेक्ट्रिक का और सिविल वर्क जो हमारा लास्ट में, वो भी आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक खास अनाउंसमेंट है। दोस्तों अगर आप क्वांटिटी सर्विंग सीखना चाहते हैं, बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप कोई भी ऐसा कोर्स करना चाहते हैं, 2 जून से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि दिल्ली रेनफोर्स हेड ऑफिस में होने वाला है। इसमें आप लोग क्वांटिटी सर्विंग, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, हाईवे, इन सब की बिलिंग कैसे की जाती है, और अगर आपको प्राइमर ऑफ P6 सीखना है या फिर प्लानिंग का कोई सॉफ्टवेयर सीखना है, आप हमारे हेड ऑफिस में आकर डेमो ले सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना डेमो शेड्यूल कर सकते हैं, जिसमें आपका काउंसलिंग से लेकर आपका पूरा डेमो होगा। पूरा 1 घंटे का फ्री डेमो क्लास होगी। इसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा कि अगर आप फ्यूचर में अगर आप और भी अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोगों को क्वांटिटी सर्विंग सीखना है तो 2 तारीख को हमारा फ्रेश बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। देखिए सबसे पहले आपका कंपनी का नाम आ जाएगा, ठीक है, जिस कंपनी के लिए आप बीओक्यू बना रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा। फिर जिस क्लाइंट के लिए आप बीओक्यू बना रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। ये आपका सिविल वर्क है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका सीरियल नंबर आ जाएगा, फिर आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, यूनिट आ जाएगी, क्वांटिटी, रेट और टोटल, ठीक। सबसे पहले देखेंगे ये हमारा एक सिविल वर्क है। सिविल वर्क में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने नंबरिंग डाल दी है। पहले नंबर पर हमारा पेंट वर्क है इंटीरियर का, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर पेंट करना है, बेसमेंट में पेंट करना है, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, पैरापेट वॉल पे, ममटी पे, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेम्पर होगा 3 कोट, ठीक है। ये क्लाइंट ने हमें पहले से ही बता रखा है कि जितना भी एरिया है, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, पैरापेट वॉल, ममटी, उस पर डिस्टेम्पर के 3 कोट होने हैं, ठीक है। हमारा कितना एरिया हो जाएगा, 55,367 स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारे पास एरिया आ जाएगा। यूनिट मैंने पहले से यहाँ पर लिखी हुई है, स्क्वायर फीट। अब जो हमने क्लाइंट को रेट दिए वो हमने 20 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट दिए हैं, ठीक है। तो टोटल करने पे कितना हमारा अमाउंट आ जाएगा, ये हमारा 11,07,340 रुपए का हमारा डिस्टेम्पर का 3 कोट होंगे, ठीक है। अब सेकंड पे हम आ जाते हैं। ये भी हमारा पेंट वर्क है, ठीक है। ये हमारा एक्सटीरियर का, फ्रंट साइड है, बैक साइड है, और एपॉक्स पेंट लगना है विद स्कैफोल्डिंग। इसमें भी 3 कोट ही लगने हैं। तो इसका जो हमारा एरिया है वो हमारा कितना, 12,885 स्क्वायर फीट के आसपास रेट है। और आउटसाइड में है, मतलब कि एक्सटीरियर है, इस वजह से इसका जो रेट है वो 32 रुपये स्क्वायर फीट रखा गया है। तो जो हमारा प्राइस निकल कर आया वो हमारा कितना, 4,12,304 रुपये के आसपास निकल कर आया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्लास्टर का काम है, फर्स्ट फ्लोर पे कोटा मार्बल का रिपेयरिंग का काम है, फिक्सिंग का, पॉलिशिंग का काम है। इसके बाद वाटर प्रूफिंग का काम है, रूफ टाइल का काम है, टॉप रूफ का जो रूम है उसमें फ्लोरिंग का काम है, सीसी की शीट्स लगनी है, ममटी पे भी काम है, ग्लास का भी थोड़ा बहुत वर्क है, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे काम है वो उन सब की मैंने यहाँ पर यूनिट लिखी हुई है, ठीक है। जो चीज़ लमसम में आएगी वो लमसम में लिखी हुई है, जो फीट में आएगी वो फीट में लिखी है, जो स्क्वायर फीट में आएगी स्क्वायर फीट में लिखी है, और जो नंबर्स में आएगा वो नंबर्स में लिखा हुआ है। और उसके आगे क्वांटिटीज लिखी हुई है और उसके आगे रेट लिखा हुआ है। जो हमने टोटल करके निकाला तो यहाँ पर हमारा 28,20,204 रुपए के आसपास हमारा कॉस्ट निकल कर आई। इसमें हमारा 18% जब जीएसटी हमने इसमें इंक्लूड किया, 5,07,636 रुपए का हमारा जीएसटी निकल कर आया अमाउंट में, और हमने जीएसटी को दोनों को ऐड किया तो हमारा 33,27,840 रुपए के आसपास हमारा इंटीरियर का कॉस्ट बैठा। मतलब कि जो ये जितना भी काम है उस चीज का हमारा
कॉस्ट बैठ गया कितना 33,27,840 रुपये। तो ये हमारा एक सिंपल सा बीओक्यू बनकर तैयार है। ये तो हमारा सिविल वर्क था, जो भी इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी पेंट वेंट का जितना भी काम है। ऐसे ही दोस्तों इलेक्ट्रिक वर्क भी आता है। ये नोएडा में एक फैक्ट्री बन रही है, उसका हमारा रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक का वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क भी सेम इसी पैटर्न पे बनेगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक वर्क का अगर मैं बीओक्यू देखूं तो इसका भी बीओक्यू कुछ इसी तरीके से आता है। जितना भी हमारा वायरिंग का काम होना, इलेक्ट्रिक वर्क में ज्यादातर हमारा क्या लगता है, वायरिंग का ही ज्यादातर काम होता है। स्विच बोर्ड वगैरह ये सब तो अलग अलग कॉस्ट बैठ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वायरिंग है 2.5 mm का वायर हमारा 12 बंडल आएगा, ठीक है। रेड 12 बंडल ब्लैक आएगा, फिर 4 mm का वायर आएगा 12 बंडल का, और रेड का हमारा 12 बंडल का ब्लैक आएगा। 2.5 mm की अर्थिंग वायर आएगी जो कि ग्रीन कलर की होगी, वो 10 बंडल आएंगे। 16 mm की वायर होगी वो 8 बंडल आएंगे, ठीक है। ऐसे करके जितना भी हमारा स्विच बोर्ड का और जितना भी काम है वो आ जाएगा। और जो हमारा लेबर चार्ज है वो हमने लमसम में 1,35,000 रुपये लगा दिया है। ऐसी दोस्तों क्वांटिटीज आ जाएगी यहाँ पे। 12-12 के 2 बंडल है तो यहाँ पे 24 बंडल हो गए। ये भी 12-12 के 2 बंडल 24 बंडल हो गए। फिर ऐसे 10 बंडल यहाँ पर, 4 बंडल यहाँ पर, और 50 हमारे जो अलग से बंडल लग रहे हैं वो आ जाएगा। और लमसम में हमारे जितने भी स्विच वगैरह होंगे वो अलग से आ जाएंगे। उसका हमने 10,000 रुपये कोट किया हुआ है। तो हमने जो प्राइस लगा रखे थे 3,000 रुपये, 4,500 रुपये, 3,000 रुपये, 12,000 रुपये, 1,800 रुपये, वो यहाँ पर हमने लिख दिए। तो जो हमारा टोटल अमाउंट आया वो 4,93,000 रुपये का आया। ऐसे इसमें 18% जीएसटी लगा दिए तो 18% जीएसटी हमारा कितना 88,740 रुपये का हो गया। और ये दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा 5,81,000 रुपये ये टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक का हो गया। ऐसे ही दोस्तों प्लम्बिंग का काम भी ऐसे ही आएगा। सिर्फ हमको ये चीजें देखनी है कि कौन कौन सी चीजें वहां पर लगाई जानी है, वो सब हमें क्लाइंट बता ही देगा। फिर ऐसे ही दोस्तों फायर फाइटिंग का काम भी आएगा। फायर फाइटिंग का काम भी कुछ इसी तरीके से आएगा, ठीक है। और जो भी अगर कुछ नॉर्म्स वगैरह लिखने हैं, कुछ रिमार्क रह जाता है तो वो आप बीओक्यू के नीचे भी लिख सकते हैं या फिर साइड में लिख सकते हैं। और अगर आपके 2-3-4-5 काम है, अलग अलग काम है, जैसे सिविल वर्क है, प्लम्बिंग है, आपका इलेक्ट्रिक वर्क है, मेंटेनेंस वर्क है, या फिर फायर फाइटिंग का वर्क है, तो आप इस तरीके से आप इंडेक्स भी बना सकते हैं जिससे कि आपको किसी को समझाने में आसानी रहे। अलग अलग काम के अलग अलग बीओक्यू बन रहे हैं तो आप इस तरीके से एक मेंटेनेंस वर्क करके यहाँ पर एक समरी भी डाल सकते हैं कि फायर फाइटिंग के काम में आपको कितना खर्चा आ रहा है, सिविल वर्क में कितना खर्चा आ रहा है, प्लम्बिंग वर्क में कितना खर्चा आ रहा है, और इलेक्ट्रिक वर्क में कितना खर्चा आ रहा है। और वो टोटल जो आपका अमाउंट आएगा उसमें 18% जीएसटी लगा के टोटल आप कर सकते हैं। मतलब कि मोटा मोटा ये पता चल जाएगा कि ये जो आप काम ले रहे हैं, काम उठा रहे हैं, उसमें कितना पैसा लगने वाला है, ठीक है। तो बीओक्यू कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। अगर फिल करना होता है तो फिल करना भी कुछ इसी तरीके से होता है। सिविल वर्क आपका सिर्फ क्वांटिटी आ जाती है, उसमें आपको रेट एनालिसिस करके इसमें सारे रेट कोड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप नया बनाना चाहते हैं तो कुछ इसी तरीके से बनेगा। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे रीइंफोर्स के एप्लीकेशन में जाकर फ्री कंटेंट में जाकर आप इस फॉर्मेट को वहां से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और आप एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सारा हमारे रीइंफोर्स के एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर दिया हुआ है, तो आप इजीली वहां पर डाउनलोड करके इस चीज को देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बीओक्यू किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से फिल करते हैं। अगर कोई भी बीओक्यू आता है तो वो किस तरीके से फिल किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।